शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता हमारी मंजिल है, संगम युग का फाइनल सर्टिफिकेट है। संतुष्टता को बाबा ने सर्वगुणों की रानी कहा है और मुरलियाँ बहुत चली हुई हैं संतुष्टता पर, स्वयं से, बाप से, परिवार से, सबसे जो संतुष्ट है। आज जो बाबा ने हमें वरदान में समझाया है, उसमें बाबा ने कहा है, संगम युग है ही संतुष्टता का युग। इस समय पर जो आत्माएं स्वयं संतुष्ट रहते और संबंध संपर्क में आने से सर्व से संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, वही विजय माला का दाना बनते हैं। देखो, संतुष्टता को बाबा ने विजय का आधार बता दिया है। संगम युग पर जो स्वयं से संतुष्ट रहते, संबंध संपर्क में आते हुए दूसरों से संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट करते हैं, वही विजय माला का दाना बनते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। कैसे बनती है माला? संबंध से बनती है। इसलिए बाबा ने कहा, बहुत विशेष बात है कि स्वयं भी संतुष्ट रहो और सर्व से भी संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। क्योंकि जब दाना दाने के समीप आए तो माला बने। सोचो, कोई माला ऐसी हो जिसमें 2 दाने दूर दिख रहे हों, बाकी सारे नज़दीक हो। कई बार यहाँ गेंदे के फूलों की माला लटकाते ना, बीच में कहीं से 2 फूल दूर हो जाते हैं, तो सबकी आंखें वहाँ आके अटकती है और अंदर से लग रहा होता है, इसको ठीक करे, ठीक करे, सुंदर नहीं लग रही। चाहे पूरी माला कितनी खूबसूरत हो, पर 2 फूल अगर दूर हो गए ना, सिर्फ 2, वो भी आँखों को खटकेंगे कि ये ठीक नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा, जब दाना दाने के समीप आता है तब माला बनती है। तो समीप आते हैं हम संबंध में एक दूसरे के, और संबंध में संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना। फिर बाबा ने कहा कि ये परिवार है। तो परिवार किसे कहते हैं? परिवार माना ही जहाँ संतुष्ट रहें, संतुष्ट करे एक दूसरे को। पहला कहा माला, दूसरा कहा ये परिवार है। तो माला भी दाना दाने के नज़दीक आए तब बनता है। परिवार भी उसी को कहते हैं जिसमें संतुष्ट रहें, संतुष्ट करें, किसी भी प्रकार की खिट पिट ना हो। तो ये जो सब्जेक्ट है संतुष्टता का, इसमें जब बाबा ने मुरली चलाई थी, स्वयं, सर्व यानी परिवार और बाबा, तो स्वयं से संतुष्ट होना भी बड़ा आसान है। अपने आप को कई बहाने शाने दे दू के संतुष्ट अपने से तो जल्दी हो जाते हैं। बाबा तो है ही सदा संतुष्ट, बाबा नाराज होता ही नहीं है कभी। सब्जेक्ट आता है परिवार की संतुष्टता का, उसमें भी औरों से खुद संतुष्ट रहना फिर भी आसान है।
पर वो सारे मेरे से संतुष्ट रहें। ये है बड़ी पेचदार बात, क्योंकि मेरा एक ही व्यवहार किसी को संतुष्ट करता, किसी को असंतुष्ट करता। किसी के साथ रमणीकता से बात करो, वो बड़े खुश हो जाते। कोई है रमणीकता से ही दुखी हो जाते, उनको लगेगा लो जी मेरा मजाक उड़ा दिए। हर एक का अपना चिंतन, अपनी पर्सनैलिटी उसके साथ है। तो आपके एक महान कर्म को 100 लोग 100 तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कोई होगा आपके उस कर्म के आपको 100 नंबर देगा, कोई ऐसा भी होगा जो -100 दे देगा। कर्म आपका एक ही है, लेकिन उसमें ओपिनियन, एक्सप्रेशंस, रिसेप्टिविटी, वैरायटी होती है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है ऊपर जो पहली लाइन में वरदान में कहा कि संबंध संपर्क में आते सर्व से संतुष्ट रहना भी और संतुष्ट करना भी, तब विजय माला का दाना बनेंगे। तो ये जो पेचदार बात है ना, ये हमने सुलझानी है। कौन सी पेचदार बात? कि अगर मैं 100 लोगों के संपर्क में आई हूँ तो 100 के 100 को संतुष्ट कर सकूं, वो मेरे को सर्टिफिकेट दे सकें कि हाँ हम इनकी हर बात से राज़ी हैं, तब तो राजा बनेंगे ना। ऐसे वोट इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, यहाँ दूसरे वाले वोट तो है नहीं, यहाँ सबसे संतुष्टता का नोट लेना पड़ेगा। NOTE वाला नोट, वो दूसरा करेंसी वाला नहीं। तो संतुष्टता का नोट दे। तो उसी मुरली में बाबा ने कहा था चलो जो निमित्त है उनको फैसले करने पड़ते। समझो 2 जने आए एक बात पर, एक उसी बात पर हाँ बोलता है, एक उसी बात पे ना बोलता है, दोनों की बहस है, आपने फैसला करना। तो जो निमित्त की सीट पर है वो एक के पक्ष में फैसला करेगा। तो एक के पक्ष में फैसला करते ही दूसरे की फीलिंग असंतुष्टता की हो जाएगी। तो बाबा ने निमित्त को कहा था कि आपको 95% तक पास मार्क्स है, 5% लोग असंतुष्ट रहेंगे। निमित्त के लिए कहा, क्योंकि निमित्त निर्णय की सीट पर है और मर्यादा रक्षक है, और मर्यादा न सिर्फ पालन करनी है, पालन करानी है। और बहुत बार कमज़ोर आत्माएं जो मर्यादा पालन करने में सक्षम उतने नहीं होते, उनको अगर मर्यादा टाइट की जाए तो उनको बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। तो ऐसे बाबा ने कहा था 5% होंगे जो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु धीरे धीरे उनको खुद को भी अंत तक और अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये अपने कारणों से असंतुष्ट हैं। धीरे धीरे टाइम लगेगा उसमें। शुरू में लगेगा कि ये जो असंतुष्ट है ना, ये अपनी जगह ठीक है, इनके साथ ना हुआ ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, इनको फलानी बात में ना परमिशन नहीं मिली ना, दूसरे को मिल गई ना, दूसरे को चांस मिल गया ना, इनको नहीं मिला ना, ऐसे होना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। टेम्परेरी वातावरण बन सकता है, टेम्परेरी, लेकिन फाइनल सबको आईना दिख जाएगा कि वो जो आत्माएं हैं वो तो अच्छे से अच्छी बात में भी राजी नहीं होते। उनका अपना असंतुष्टता का एक लेवल है, वो कमज़ोर आत्माएं हैं, वो खुद पुरुषार्थ की पकड़ नहीं है, उनके पास दिव्य गुणों का अभाव है या उनका अपना अभिमान है जो उनको कोई कारण से भी संतुष्ट होने नहीं दे रहा है। इसलिए उनके अपने कारण हैं बे। ये आईना एक टाइम का पेपर लेने के बाद दिखेगा किसी को, क्योंकि निमित्त आत्माओं के भी तो पेपर होंगे ना, सबके पेपर होंगे। परंतु ये हमारा सब्जेक्ट बहुत ध्यान देने योग्य है कि हम ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर भी अडिग रहें और
संतुष्ट रहकर संतुष्ट करते भी रहे। नहीं तो संगम युग के इस अंतिम दौर में दूसरों को संतुष्ट करने के कई मापदंड ऐसे भी आत्माएं अपनाती है, जो बाबा ने मुरलियों में पहले से ही कहा हुआ है। ऐसा भी आत्माओं का लौट आएगा अंत में, जो मर्यादाएं छोड़ करके फिर संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट करते हैं। आज परिवारों में, जिनमें लौकिक परिवारों में विरोध है, कहीं पवित्रता का, कहीं अन्न शुद्धि का, कहीं आपकी सादगी का, आज अगर आप वो नियम अपना हटा दो, उनकी बात मान लो, तो संतुष्ट करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो वो बात है कि एक चीज़ की क्वालिटी कम करके फिर रेट घटा दो। एक है जी, ये हीरा जी इतनी कीमत का है, 10 लाख का है। एक होगा लेना है तो लो, नहीं तो ना लो। दूसरा नकली हीरा, उससे ज़्यादा सुंदर दिखता, उससे बढ़िया डब्बी में रखा हुआ, लेकिन वो नकली है, ले जाओ 5 लाख का। कहेंगे बड़ा सस्ता दे दिया भाई, इसी के पास जाया करो। अरे नकली है, पर वो नकली कई बार असली से ज़्यादा चमक रहा होता है। तो ऐसे ही मर्यादा में टाइट रहो। बहुत बार दूसरों को बोर, बिल्कुल रूड, एकदम उदासीन, खराब वाला व्यवहार दिखाई पड़ेगा, और थोड़ी मर्यादा हटा दो, लगेगा ये बड़े मिलनसार है भाई, ये तो बड़े कोऑपरेटिव है भाई, ये तो कमाल है। तो वो मर्यादा हटते ही, क्योंकि ढला ना जाएगी। मर्यादा माना चढ़ाई चढ़ना, मर्यादा हटाना माना ढलान पे उतरना। तो उतरने में तो स्पीड बढ़ती है, दर्द नहीं होता, थकान नहीं होती, फन होता है, गेम हो जाती है, तो लगेगा ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए संतुष्टता माना बुद्धि जागृत, एकदम मर्यादाएं ठीक समझी हुई, ज्ञान की गहराई पकड़ी हुई, और लक्ष्य बहुत ऊंच पद का रखा हुआ, फिर उस अनुसार स्वयं संतुष्ट मार्क्स दें स्वयं को। स्वयं को संतुष्टता के मार्क्स देने हैं तो हमेशा बाबा ने उसी मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए खुद को संतुष्टता के मार्क्स देने, कि मेरा मन, वाणी, कर्म, मेरे चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा के थे। तो उस लेवल तक ही हम संपूर्ण बनते हैं ना, क्योंकि संतुष्टता को बाबा ने माला में आने की बात कही है, संपूर्णता की डिग्री कही है। तो मैं स्वयं से स्वयं संतुष्ट हूँ इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मा बाबा, उनके कंपैरेटिवली मेरा पुरुषार्थ है। फिर सर्व से संतुष्ट, संबंध संपर्क में आते, सर्व माना फिर महारथी भी बीच में। ऐसे नहीं मेरे कैटेगरी के लोग मेरे से संतुष्ट हैं और उनसे मैं संतुष्ट हूँ। हम सारे पुरुषार्थ में कभी टाइट हैं, कभी ढीले हैं, एक तरह की मर्यादाएं पालन करते हैं, दूसरे तरह की नहीं करते, और आपस में सारे राजी रहते हैं। हमारा 10-15 का ग्रुप है, हम इकट्ठे घूमने जाते हैं, इकट्ठे मुरली सुनने आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पर संतुष्ट रहते नहीं। सर्व से संबंध संपर्क में आते संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना माना सर्व, फिर सर्व माना महारथी भी, जो पुरुषार्थ में टॉप है उनको भी संतुष्ट करे और उनसे भी संतुष्ट रहे। टोटल ब्राह्मण परिवार बाबा ने कहा है ना, उसमें टोटल ब्राह्मण परिवार। सिर्फ मेरी वेवलेंथ जिनसे मैच हो उनसे मैं राज़ी, वो मुझसे राज़ी, ये फिर 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट। सारा ब्राह्मण परिवार ए PhD सर्टिफिकेट तो दोनों को मिलता है। कोई 5th में टॉप कर रहा है, कोई PhD में टॉप कर रहा है भाई, तो वो तो अपने अपने फिर सर्टिफिकेट में क्लास भी तो है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है
कि मैंने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम की रीति से संतुष्ट करना, सर्व को पूरे ब्राह्मण परिवार की रीति से उनसे संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना है। चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, मेरी ओर से कोई खिटखिट ना हो, न खिटखिट किसी की है तो मेरा भाव बदले। खिटखिट माना हर एक का कोई ना कोई काम बाकी है, किसी का कोई पुराना संस्कार देखा और उससे हम भाव बदल दें, वो बाबा मना करते हैं। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। किसी का भी ब्राह्मण बच्चे का व्यवहार देख के उसके प्रति हमारी श्रद्धा न समाप्त हो जाए। नहीं तो ब्राह्मण अच्छे दिखते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, बाबा को दिल से प्यार करते हैं तो हमको प्यारे लगते हैं। आज प्यारे लग रहे हैं, कल उनका देखा कोई काम बाकी है, पुरुषार्थ उनका बाकी है और हम अपनी भावनाएं हटा दें। ओहो, ये ऐसे होते हैं क्या? नहीं, वो फिर हमारा अपना संतुष्टता का सर्टिफिकेट कटेगा। तब भी याद रहे इनको बाबा ने चुना, तब भी याद रहे ये देवता थे, ये देवता बनेंगे। भले किसी की गलती भी देखी तो भी चुनने वाला तो भगवान है। आज गलती है भी, कल भर भी देगा। राजधानी स्थापन होनी है, कर्म की गति गुइये, बाबा जाने ये किस प्रकार से पावन बना के इनको साथ ले जाएगा। उस बात को ड्रामा और बाबा पे छोड़ के अपने निश्चय को कायम रखना चाहिए कि ये देवता थे, ये देवता बनेंगे, ये बाबा के प्यारे बच्चे हैं। क्योंकि सब प्रकार के होंगे ना पुरुषार्थ में, तो किसी का कोई काम हो गया, किसी का कोई काम बाकी है, तो मेरा उनके प्रति विश्वास, प्यार, रिगार्ड, श्रद्धा कायम रहे। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना संतुष्टता का, बहुत जल्दी हम कवर कर पाएंगे। ये उसका शॉर्टकट है कि मेरा किसी के प्रति विश्वास और श्रद्धा डोल न जाए, तो हमारा ये संतुष्टता का सब्जेक्ट बहुत जल्दी कवर होता है। नहीं तो इसका रूट लंबा हो जाता है और इसको क्वालिफाई करना मेहनत का काम हो जाता है। जो हैं सब बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, देवता थे, देवता बनने वाले हैं। भाव हर एक के लिए ग्रेट बना रहे तो आसानी से इस सर्टिफिकेट को हम ले लेंगे। तो कौनों में? संतुष्ट मणि।